आई कैन एंड आई विल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। मेरा नाम है सीए विपुल ढल। आई एम एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर हु हैज क्लियर्ड ऑल लेवल्स ऑफ सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और आज मैं अपने एक्सपीरियंस से आप सभी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर करने आया हूं। प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बेशक 2x पर शिफ्ट कर दीजिएगा, लेकिन मेरे मैसेज को ध्यान से सुन लीजिएगा। सीए एग्जाम्स एक ऐसे एग्जाम है पूरे कंट्री में जिसमें लेवल ऑफ डिमोटिवेशन बहुत हाई है, और उसका रीजन पता है क्या है? दैट इज लो सक्सेस रेट एंड दैट इज द परसेप्शन अमंग पीपल कि अगर ये फेल हो गया दैट मींस ही डज नॉट हैव कैलिबर। ये चीज हर एक सीए स्टूडेंट को बार 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 तंग करती रहती है कि सर मैं एग्जाम देने तो जा रहा हूं पर एंजाइटी इतनी ज्यादा है कि व्हाट इफ मैं फेल हो गया। आज बेटा अपने लाइफ के एग्जाम्पल से आप लोगों के साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जिसके अंदर बताऊंगा कि कभी भी आपको यह स्ट्रैटेजी फॉलो करने के बाद डीमोटिवेशन आएगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी लाइफ का एक एग्जांपल देता हूं, व्हाट चेंज्ड माय स्टडी रूटीन एंड व्हाट एनेबल्ड मी टू अचीव अ AIR इन माय सीए फाइनल्स। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये बात है मेरे स्कूलिंग टाइम की। मैं आप लोगों से सबसे पहले तो ये बात शेयर कर दूं दैट अगर आपको लग रहा है कि सर आपकी ऑल इंडिया रैंक आ गई है तो आप तो बचपन से ही एकदम पैदा ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हुए होंगे और आपके तो बहुत अमेजिंग नंबर आते होंगे, तो एक बात आपसे शेयर कर दूं बेटा, टिल 8th स्टैंडर्ड मेरा पास होना भी बहुत मुश्किल होता था एग्जाम्स में। एग्जैक्टली मेरा एवरेज स्कोर हर एक सब्जेक्ट का अराउंड 60 रहता था, लिविंग असाइड मैथ्स को छोड़ते हुए बाकी सब सब्जेक्ट्स में अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क्स आई यूज्ड टू सिक्योर टिल माय 8th स्टैंडर्ड। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि टिल 8th स्टैंडर्ड ऐसा हुआ, 9th स्टैंडर्ड से ऐसा क्या बदल गया सर आपकी लाइफ में कि आपने एकदम से, कहते हैं ना कि जब पहले आप बॉल्स को डॉट कर रहे थे और उसके बाद से एकदम से आपने अपने पास सेंचुरी लगानी शुरू कर दी, ऐसा क्या बदल गया? एक छोटा सा बदलाव आया एंड आई डोंट नो वो गॉड ग्रेस था या फिर वो चीज डेस्टाइन्ड थी कि वो होना ही होना था। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड बट ड्यूरिंग माय 9th स्टैंडर्ड आई सिक्योर्ड, उस टाइम पर बहुत मतलब इंट्रोडक्टरी फेज पर था ग्रेडिंग सिस्टम। जैसे अभी तो आप लोगों के मार्क्स वापस आ गए हैं, तब ग्रेडिंग सिस्टम आया था और तब बोला गया था जितने भी स्टूडेंट्स 91 एंड 100 के बीच में सिक्योर करेंगे किसी सब्जेक्ट में तो उनको A1 दिया जाएगा, 81 to 90 सिक्योर करेंगे तो A2, एंड आप अपने आप आगे हिसाब लगा लीजिए कि ग्रेडिंग कैसे पर 10 मार्क्स का ग्रेड लगाया गया था। इन 9th स्टैंडर्ड मैंने कुछ कोचिंग बदली, कुछ वेरिएशंस लाया अपने स्टडी में एंड द अल्टीमेट रिजल्ट दैट केम इन वाज वेरी सरप्राइजिंग। मैं जो एक 60 बहुत मुश्किल से सिक्योर करने वाला स्टूडेंट था, उसके 9th स्टैंडर्ड में जब ग्रेड्स आए तो एक मैथ्स में A1 आया और बाकी सब में A2 आया एंड आई वाज शॉक्ड। 81 to 90 के बीच में मार्क्स मेरे आ गए। चलो मैथ्स तो स्ट्रांग था, अंडरस्टूड, बट बाकी सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, SST, ये सब चीजों में कहां से मेरे नंबर आ गए? इट वॉज अ रियल शॉक फॉर मी। और सर यहीं से वो चेंज आया मेरे माइंडसेट में, और वो चेंज पता है क्या था? दैट चेंज वॉज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। ध्यान से इस वर्ड को नोट कीजिएगा बेटा, अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। मुझे ऐसा लगने लगा यार 8th स्टैंडर्ड तक मैं मेहनत कर रहा था, नंबर नहीं आ रहे थे, बट 9th स्टैंडर्ड में ऐसा क्या चेंज हो गया कि एकदम से नंबर आ गए? शायद लगता, मुझे ऐसा लगने लगा यार मैं ना लेट नाइट बैठ के स्टडी करता था 9th स्टैंडर्ड में, ओवरनाइट पढ़ा करता था, मतलब रात को ही बैठता था और सुबह तक पढ़ता था, दिन में मुझसे पढ़ाई नहीं होती थी। तो मुझे लगा शायद मैं ये बदलाव लेकर आया हूं, तो इस वजह से लगता है मेरे ग्रेड्स चेंज हो गए हैं और मैंने एकदम से ही 80s के मार्क्स में सिक्योर करना शुरू कर दिया सभी सब्जेक्ट्स में। दैट वाज अ शॉक टू मी एंड माय फैमिली एज वेल। उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था, भाई तेरे इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए? एंड दिस सेंस ऑफ अचीवमेंट एनेबल्ड मी टू वर्क इवन हार्डर। कैसे भाई? अब एक बार नंबर आ गए, अब ऐसा लगने लगा कि यार अगर अब पीछे मुड़कर देखा तो फिर लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, और मेहनत करनी है। क्या बोला? और मेहनत करनी है। एक बार A2 आ गया ना, अब कोशिश करना है A1 पर जाने की। Came in 10th स्टैंडर्ड, I secured A1 in 4 subjects and A2 in 1 सब्जेक्ट। पूरा सिचुएशन पलट गया। अब यहां से
मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट से ट्रस्ट ऑन माय कैलिबर्स डेवलप होने शुरू हो गए कि यार मैं भी कर सकता हूं। क्या बोला? मैं भी कर सकता हूं। जब मैं A2 से A1 पर आ सकता हूं, दैट मींस मैं भी कर सकता हूं। और ये वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज था जिसने धीरे 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 डेवलप होते होते मुझे एनेबल किया कि मैंने अपने स्कूल में 12th स्टैंडर्ड में टॉप किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन लिया और सीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया अलोंग विद एन ऑल इंडिया रैंक। तो सर जी, ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, जरूरी तो नहीं है आप लोगों की लाइफ में भी कुछ इसी तरीके से आएगा जैसे मेरे लाइफ में आया। ये बात मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं करी यूट्यूब पर, किसी को भी मैंने ये वाला कभी टॉपिक नहीं डिस्कस किया। सर जी, अब सुनिए ध्यान से मेरी बात। अगर तो आप में ये सेंस ऑफ अचीवमेंट डेवलप हो चुका है आपकी यंगर एज से, वेल एंड गुड। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे बीच में वो हैं जो ये सेंस ऑफ अचीवमेंट को अभी तक एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाए। अब सर हम कैसे इस सेंस ऑफ अचीवमेंट तक पहुंच सकते हैं? क्यों? क्योंकि बेटा एक छोटी सी बात बता दूं, ये एक दिन का स्टेप नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक रात बैठे और अगले दिन A1 पर पहुंच गए, तो ये वो स्टेप नहीं है। अगर आप उसके लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज बंद कर दीजिए, इससे आपको फायदा नहीं होगा। मैं आपको स्ट्रैटेजी जरूर दूंगा आपकी सेंस ऑफ अचीवमेंट को हायर लेवल पर लेकर जाने के लिए, लेकिन वो काम आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। अब सर जी, ये सेंस ऑफ अचीवमेंट आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? जो एक सीए स्टूडेंट है वो कैसे डेवलप कर सकता है? पहली चीज ये समझ लीजिए बेटा, मैं क्यों इस सेंस ऑफ अचीवमेंट, इस कॉन्फिडेंस ऑफ अचीवमेंट पर क्यों मैं बात कर रहा हूं। आप किसी भी रैंक होल्डर से बात करिए, किसी भी टॉपर से बात करिए, उनका एटीट्यूड पता है क्या होता है? द एटीट्यूड इज मैं कर लूंगा, मुझसे हो जाएगा, बहुत आसान है यार, कुछ है ही नहीं, सिर्फ बैठकर पढ़ना ही तो है, मैं कर लूंगा। रिपीटेटिवली दे विल से दीज थिंग्स। और कभी आप अपने किसी ऐसे दोस्त से बात कर देखिए जो शायद इस टाइम पर सीए एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो बहुत अच्छा नहीं कर रहा, वो कहेगा यार पता नहीं, मेहनत तो कर रहा हूं, देखते हैं फिर से कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये एटीट्यूड का डिफरेंस, दिस इज नॉट अ डिफरेंस ऑफ योर कैलिबर। आप समझिए इस चीज। स्टूडेंट्स थिंक कि ये उनका कैलिबर कम है इस वजह से नंबर नहीं आ रहा। नहीं, आपका कैलिबर इक्विवेलेंट है एक रैंकर जितना, आपका नंबर इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज आप में वो सेंस ऑफ अचीवमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है जितना उस रैंक होल्डर में है। लीडर्स, रैंक होल्डर्स में बस यही फर्क है, वो ये कहते हैं मैं कर लूंगा, आई कैन एंड आई विल। ये चीज वो बार बार रिपीट करते हैं। ये मैसेज उनके हर एक अलमीरा के ऊपर चिपका हुआ आपको मिल जाएगा, उनके हर एक बुक के अंदर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, उनके रजिस्टर्स के बैक पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, आई कैन एंड आई विल। मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, मैं सीए बन सकता हूं और मैं सीए बनूंगा। अब सर जी, मैं आपको कुछ स्टेप्स दे रहा हूं, अगर ये मेरे स्टोरी जैसा आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आप इन स्टेप्स को अडॉप्ट कर सकते हैं अपने आप में ये सेंस ऑफ अचीवमेंट लाने के लिए। सर क्या वो स्टेप्स हैं, क्या वो स्ट्रेटेजी है? ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीरियसली लीजिएगा और इंप्लीमेंट कीजिएगा। एक एक चीज डिटेल में बात करूंगा। अगेन बोलूंगा बेटा वीडियो स्किप मत करना। अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो जरूर से थम्स अप करना, लाइक जरूर देकर जाना और मैक्सिमम दोस्तों से शेयर कर आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सीए रिलेटेड स्ट्रेटेजीज, एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेटेजीज एंड लाइफ रिलेटेड टिप्स। बात समझ में आती है? चलिए जी। सर सबसे पहले, हाउ कैन आई गेन अ सेंस ऑफ अचीवमेंट? सर पहला स्टेप आपने ये करना है, सेट टारगेट्स फॉर एवरी डे। अब बेटा जी यहां पर ना मैंने मल्टीपल एक्सक्यूजेस सुने हैं, इतना समय हो गया है टीचिंग करते हुए और इतने हजारों बच्चों से बात कर ली है आज तक कि बहुत तरीके के यहां पर अपने पास एक्सक्यूजेस आते हैं। सर मुझे नहीं आता टारगेट कैसे सेट करना है, सर मैं डेली टारगेट नहीं सेट कर सकता, सर मैं टारगेट सेट करता हूं लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता, सर टारगेट सेट करता हूं कोई घर पर आ जाता है, सर टारगेट सेट करता हूं किसी का बर्थडे पार्टी आ जाता है, मुझे जाना पड़ जाता है, मैं क्या कर सकता हूं, टारगेट सेट करता हूं फैमिली में ऐसा कुछ हो सकता है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, कोई XYZ मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, मुझे भागना पड़ता है। सब चीजें सुन रखी, एवरीथिंग सेट एक्सेप्ट फॉर मेडिकल इमरजेंसी
कोई भी एक्सक्यूज वैलिड नहीं है। आपके परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई, अंडरस्टूड, उस दिन का टारगेट आप छोड़ सकते हैं, अदरवाइज कोई भी एक्सक्यूज एक वैलिड एक्सक्यूज नहीं है। इट साउंड बेस्ट टू यू बट वर्स्ट टू द पर्सन हु इज लिसनिंग टू इट। उसको पता है आप झूठ बोल रहे हैं। अब टारगेट हर दिन का कैसे सेट करना है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैं आपसे डिस्कस करता हूं, मान लीजिए एडवांस्ड अकाउंटिंग की बात, सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग की बात करता हूं। सर सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग में मान लेते हैं एक टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, जो कि बात करता है गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड। आज मैं बैठा हूं जी, गवर्नमेंट ग्रांट रिवाइज करना है मुझे। अब टारगेट को लिखना कैसे होता है आप लोगों को, सबसे पहले आपने लिखना है कि मैं नोट्स का रिवीजन करूंगा। इन चीजों को लिखिए अपने पास कि मैं नोट्स का रिवीजन करूंगा, और पूरे चैप्टर में से सर ने जितना भी मेरे को टॉपिक कराया है, आईसीआई मॉड्यूल, पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी, सर ने सारा क्लास में करवाया है। उसके अंदर सर ने जहां जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे स्टार मार्क करवा रखा था। तो इन स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस की लिस्ट अपने पास लिख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, आईपीएम का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, एंड सो ऑन। ऐसे पूरी लिस्ट अपने पास लिख लीजिए। अब सर जी इस टॉपिक को आप शुरू करिए। ये आपका टारगेट सेट हो गया दिन का। आपने कह दिया आज मैं एएस 12 कर रहा हूं, बहुत छोटा एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऑब्वियसली टारगेट इससे बड़े होंगे आपके दिन के। इसके बाद आपने क्या कहना है, चल भाई पढ़ना शुरू करते हैं। नोट्स रिवीजन हुआ, जैसे ही तुम्हारे नोट्स का रिवीजन कंप्लीट होता है, वापस आओ अपने टारगेट पर और एक बड़ा सा ऐसा टिक लगाओ जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाता है। ऐसा टिक, ये उल्टा टिक एक लगाओ जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाता है, जिससे तुम्हें पता लगता है कि तुमने अपने पास इस टारगेट को अचीव कर लिया है। पहला स्टेप क्या था, सेट द टारगेट फॉर एवरी डे। पूरे दिन का टारगेट सेट कर लिया। इसके अंदर एएस 12, एएस 18, एएस 20, तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स हैं तुमने बोला तुम्हें आज करने हैं, उनका डिटेल्ड तुमको अपने पास टारगेट सेट करना है। नोट्स रिवीजन, अगर इसके अंदर भी आप कॉन्सेप्ट्स आधे कर रहे हो आधे कल करोगे, तो जो कॉन्सेप्ट कर रहे हो उनका नाम लिखो, और जो क्वेश्चंस करने वाले हो उनका नाम लिखो। सिर्फ ये मत लिखना एएस 12, एएस 18, एएस 20, नो। अगर आप एएस 18 के बारे में लिखने जा रहे हो तो ये जरूर मेंशन करिए कि एएस 18 के कौन से कॉन्सेप्ट्स और कौन से क्वेश्चंस आप करने वाले हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्यों जरूरी है अभी समझाता हूं। अब मैंने आपको क्या बोला, आपने अपना पूरा रोड मैप, अपने पूरे दिन का टारगेट क्रिएट कर लिया। टारगेट क्रिएट करते ही स्टेप 1 आपका कंप्लीट होता है। स्टेप 2 आपको क्या बोलता है, बेटा इन टारगेट्स को जैसे जैसे आप अचीव करते जाएं, स्ट्राइक देम ऑफ एज यू अचीव देम। इनको स्ट्राइक करते जाइए। स्ट्राइक करने का मतलब या तो इसको ऐसे कट कर दीजिए या एक बड़ा सा ऐसा टिक लगाइए इनके ऊपर। अब ये मुझे क्या देता है, ये टिक लगाना जरूरी नहीं है, आपने अचीव कर लिया, हो गया आपका काम, बट ये टिक लगाना आपको प्रोवाइड करता है एक सेंस ऑफ अचीवमेंट। आपको ऐसा लगता है यार आपने कुछ अचीव किया है अभी अभी। ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, ये शायद 1-2 दिन आपको फर्क भी ना पड़े ऐसा करने से। अरे विपुल सर क्या बेकार की बात करके गए हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो कल भी पढ़ रहा था आज भी पढ़ रहा हूं, टारगेट सेट किया, टारगेट को मैं कट ऑफ कर रहा हूं, लेकिन कोई ऐसा फर्क मेरी जिंदगी में आ नहीं रहा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ये काम कर लो, इन टोटल 5 दिन ये काम कर लो जो मैं आपको बता रहा हूं। 5 दिन का टारगेट सेट करो, उसको रेगुलरली अचीव करते हुए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ, क्वेश्चन 2 पे टिक, क्वेश्चन 3 पे टिक, क्वेश्चन 5 पे टिक, क्वेश्चन 6 पे टिक, आगे वाले क्वेश्चन पे टिक, एएस 18 के कॉन्सेप्ट्स पे टिक, ये टिक लगा लो। और जैसे ही शाम हो जाए, अब तुमने स्ट्राइक कर दिया अपने टॉपिक्स, जैसे ही इवनिंग आए इसको इवेल्युएट करो। क्या करो बेटा, इवेल्युएट करो कितने टॉपिक्स पर टिक लगा है और कौन से ऐसी चीजें हैं जो अभी भी पेंडिंग बची हैं। जैसे मान लो एएस 20 में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 बोला था, क्वेश्चन नंबर अपने पास 11 बोला था, मैंने कहा था ये भी करूंगा, ये अभी पेंडिंग बचा हुआ है, इस पर टिक नहीं लगा। अब ये आपको पता है क्या देगा, एक डिससेटिस्फेक्शन का लेवल देगा। यार मैंने टारगेट इतना सेट किया था, देख सब पे टिक लगा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है कि मैंने ये अचीव कर लिया शाम तक, बहुत बढ़िया फीलिंग आएगी शाम को। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं भाई यार ये रह गए, कल ना मैं जो टारगेट सेट करूंगा उसको पक्का कंप्लीट करूंगा। अब स्टेप 2 करने के बाद इस चीज को कम से कम 5 दिन के लिए डेली रिपीट करें, मिनिमम 5 डेज। अब 5 दिन के बाद रिपीट करने के बाद सर ऐसा क्या हो जाएगा कि हमारा मोटिवेशन लेवल एकदम बढ़ जाएगा, मतलब हमको एकदम से ऐसा लगने लगेगा भाई मैं सीए बन सकता हूं, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन तुम्हें पता है क्या चीज डेवलप होने लगेगी कि तुमने टारगेट सेट करना है और जो सेट टारगेट है उसको अचीव करना है।
जैसे तुमने एक हफ्ते का टारगेट सेट कर लिया, अब उस एक हफ्ते के टारगेट को डे वाइज देख रहे हो तुम लोग, डे वाइज तुमने लिखा हुआ है ये उसको हर एक दिन अचीव करना है, शाम को बैठकर देखते हो बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन वो टारगेट नहीं अचीव करोगे ना, उस दिन शाम को कुछ ऐसा लगेगा यार आज दिन अधूरा अधूरा सा था, आज पता नहीं कुछ खाली खाली सा लग रहा है, आज मैं लगता है पढ़ाई नहीं करी इसलिए मजा नहीं आया। अब ये काम जब तुमने 5 दिन तक कर लिया, ये तुम्हारी हैबिट बनने लगेगी, और 5 दिन कंप्लीट करने के बाद कहो 5 दिन और करूंगा सर। धीरे धीरे ये सेंस ऑफ अचीवमेंट आप लोगों में डेवलप होने लगेगी कि यार मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, अगर कर सकता हूं तो कर लेता हूं। अब मैंने अपने टारगेट सेट करने शुरू कर दिए, पहले 5 दिन करे, फिर 5 दिन करे, फिर 5 दिन करे, फिर 5 दिन करे। जब 20 दिन के बाद पीछे मुड़कर देखोगे कहोगे यार मजा आ गया, मैंने तो ओवर अचीव कर लिया है। मेरे को जो मैं दिन में फील करता था कि मैं बहुत लेथार्जिक हो रहा हूं, बहुत नींद आ रही है, वो टारगेट सेट करने के बाद चीजें बदल गई, और जब जब अचीव कर रहे थे तब तब बहुत खुशी भी हो रही थी। अब ये छोटे 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 टारगेट्स, जैसे इनको अचीव किया ना, अब मान लो तुम सीए इंटर ग्रुप 1 देने जा रहे हो सितंबर 24 में, सितंबर 24 में तुमने ग्रुप 1 अटेम्प्ट किया और वो ग्रुप निकल गया। अब तुम्हें विश्वास होगा, अभी क्या था, सेंस ऑफ अचीवमेंट आया था, अब ट्रस्ट होगा अपनी अचीवमेंट्स पर, अपने कैलिबर पर। पहले क्या था, सेंस ऑफ अचीवमेंट, अब आएगा ट्रस्ट। जब वो चीज अकम्प्लिश हो जाएगी ना तो विश्वास आ जाएगा कि यार यही वो सही रोड है जिससे मेरा मोटिवेशन लेवल भी डेली बेसिस पे मुझे मोटिवेशन मिलता है। यूट्यूब वीडियोस मत सर्च करो मोटिवेशन के लिए, ये काम करो, डेली लेवल पर मोटिवेशन मिलेगा, डेली मोटिवेशन मिलेगा, अगले दिन काम करने का मन करेगा। और खुद को आधे दिन का ब्रेक दो संडे को, जब तुम पढ़ाई कर रहे हो सीए के किसी भी लेवल पे हो, फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, आधे दिन का ब्रेक दो खुद को। संडे को दोपहर को 2 बजे के बाद कुछ मत पढ़ो, सुबह 8 से 2 पढ़ लिया, खत्म, आज के लिए बस इतना ही, बाकी आधा दिन का आराम करो संडे को, फिर मंडे उठाना, फिर मंडे ट्यूसडे पूरा हफ्ता अपने पास पढ़ाई करो, फिर संडे को आधे दिन तक पढ़ो, फिर आधे दिन की छुट्टी लो, बाहर घूमने जाओ, मजे करो, जो जी आता है वो करो, वीडियो देखो, मूवी देखो, जो मर्जी देखो। बात समझ में? लेकिन ये जब सेंस ऑफ अचीवमेंट के बाद तुम एंजॉय करोगे ना, तो अगले दिन फिर काम करने का मन करेगा। ये वो स्ट्रेटजी है जो आपको मोटिवेटेड रखेगी ड्यूरिंग योर एंटायर जर्नी। दिस हैज वर्कड फॉर मी एंड वर्कड फॉर मल्टीपल स्टूडेंट्स एंड मल्टीपल लीडर्स। ये सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड ट्रस्ट ऑन योर कैलिबर आपको ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 4 months आपको ऐसा होगा, बन जाएगा। जैसे आपने अटेम्प्ट दिया, आपका पास होगा, आपको अपने आप विश्वास बनेगा इस प्रोसेस पे। डू इट माई डियर स्टूडेंट्स, दिस वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आई होप मेरे बच्चों आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। खुद को बार बार बोलिए आई कैन एंड आई विल। अपने हर एक बुक पर, हर एक रजिस्टर पर, अलमीरा पर एक स्टिकर के हिसाब से, एक जैसे शीट पर लिखकर उसको वहां स्टिक कर दो, आई कैन एंड आई विल। ये चीज खुद को बार बार दोहराइए। 100% कह रहा हूं, सेंस ऑफ अचीवमेंट डेवलप होने लगेगा। काम भी साथ साथ करना है, सिर्फ इसको बोलने से नहीं चलेगा, जो टारगेट वाली बात करी है वो भी करना है। जैसे ही सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी आपका मन करेगा और मेहनत करने। आई होप वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो यूजफुल रही तो जरूर से लाइक करना है इस वीडियो को। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर जिस पर आपको एनालिसिस या वीडियो या स्ट्रेटेजी चाहिए। आई वुड ट्राई कि मैं उसको जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं यूट्यूब पर। और अपने पास जाने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। दिस इज द अल्टीमेट सीए मोटिवेशन की स्ट्रेटेजी। और उनको कहना वो और आप दोनों ही आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सीए रिलेटेड कंटेंट, स्ट्रेटेजीज, कॉन्सेप्ट्स, रिविजन्स, कोर्सेज। थैंक यू वेरी वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।